आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की। यूँ तो वक्फ बोर्ड पर वक्फे वक्फे से लोग सवालिया निशान लगाते रहते हैं और वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों पर उंगलियां भी उठाई जाती हैं और बदकिरदार जो लोग हैं उनकी भी कई मरतबा निशानदेही की गई है। लेकिन 31 अक्टूबर के अखबार में जो खबर छपी है उसे देखने के बाद लोग हैरान रह गए हैं। अब ये हैरानी क्यों कर थी और ये वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया और अल्लाह की जो ज़मीनें हैं उसको किस तरह डराने वालों के हवाले किए और किस तरह एक गैर मारूफ वेब चैनल को इश्तिहारात दिए गए, ये जानने के लिए आज हम बात करेंगे अवामी जहदकार और एमवा के कौमी सदर जनाब शमशाद खादरी साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खादी साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो खादी साहब, वक्फ बोर्ड में शख्सी तशहीर के लिए मैं 31 अक्टूबर के अखबार का हवाला दे रहा हूँ। तो ये जो है सुना 3,36,000 कुछ चिल्लर पैसों का इश्तिहारात दिए गए, शख्सी इश्तिहारात के लिए। तो ये गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाले इदारे हैं, तो इसका कोई रूल रेगुलेशन या फिर कोई असूल होना चाहिए, होना चाहिए, होंगे। तो फिर एक गैर मारूफ चैनल को ये इश्तिहारात दिए गए, ये किस तरह मुमकिन है? तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। हमेशा मैं पैगाम टीवी का भी इसलिए मुतारिफ़ हूँ कि हमेशा जब भी मौका आया, जब भी वक्त आया, पैगाम टीवी ने हक़ की बात बताते हुए इस बात की कोशिश की कि जो धंधालियाँ महकूमों में चल रही हैं, ख़ुसूसी तौर पर वक्फ बोर्ड में जिस तरह की धंधालियाँ चल रही हैं, आपको उसको उजागर करने की जो आप कोशिश करते हैं, मैं समझता हूँ कि काबिल तारीफ़ कारनामा है और वो काबिल तहसीन इक़दाम भी है। अब आप जिस तरीके से आपने कहा कि अपनी ज़ाती तशहीर के लिए 3,36,000 रुपये का ख़र्चा किया गया, तो वाजिद साहब सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सियासत में ये जो न्यूज़ आई है, इतनी बड़ी कालम के साथ जब न्यूज़ आई है, तो मैं ये सवाल मिस्टर ए.के. खान के साथ साथ मिस्टर मसीउल्लाह से भी ये बात करना चाहूँगा कि आखिर किस किस्म की तशहीर थी, आप ये तशहीर क्यों की गई थी आप, और इसका जो आपने जो जिनके भी हवाले ये काम किया था वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं। तो अब इस बात का जो है अगर तस्करा बेजान हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब क्या इस बात की इत्तला हुकूमत को नहीं थी? क्या इस बात की इत्तला हमारे एक नमक के कंकर मिस्टर महमूद अली साहब को नहीं थी कि ये तशहीर किस लिए की जा रही है और ये जो कंट्रैक्ट जो दिया गया है, क्या उसके लिए जो है पहले से इत्तला दी गई थी या पेपर में किसी किस्म का जो है इत्तला देते हुए कि आइए आप अपने अपने जो है दाखिल कीजिए और इस कंट्रैक्ट को हासिल कीजिए। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए वाजिद साहब मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब इलेक्शन का मौसम चल रहा है तो इस वक्त किसी किस्म की तशहीर करना, क्योंकि ये महकूमा भी हुकूमत के जो है अंडर में काम करता है, चाहे मसीहुल्लाह हो या फिर और कोई भी जो है अहदेदार हो, उनको ये सोच लेना चाहिए कि ये तशहीर के बजाय, मुझे बड़ी शर्म के साथ ये बात कहनी पड़ती है। मैं मखसूस तौर मैं जानता हूँ कि ये कंट्रैक्ट किसे दिया गया और किस चैनल को दिया गया, क्यों दिया गया, ये मुझे इसका इल्म है। नहीं, वही मैं उसी जाने वाला हूँ। देखिए अब आप ये जो कंट्रैक्ट दिया गया है, किस चैनल को दिया गया है, क्यों दिया गया है, इन सब चीज़ों को जो है मैं एक बात ख़ास तौर से आपके सामने कहना चाहूँगा और आवाम से भी ये बात कहना चाहूँगा कि वक्फ का मतलब है ये वक्फ की जितनी भी जायदादें हैं, ज़मीनात हैं, जितनी भी आमदनी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट चलते हैं, इन तमाम की आमदनी का जितना भी खर्च होता है वो गरीब आवाम मुसलमानों के लिए खर्च करना है, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करना है। तो मैं इससे पहले भी लास्ट टाइम के आपके जब हमारे से इंटरव्यू लिए थे, वक्त के बारे में जो बातचीत हुई थी, मैं ये बात कहना चाह रहा था कि भाई सबसे पहले मिस्टर मसीहुल्लाह हो या आपके हमारे नमक के एक जो कंकर हैं, एक वज़ीर, उतने बड़े 119 में एक वज़ीर साहब जो है अपने आप को मुसलमानों के हमदर्द, KCR को जो है हमेशा मसीहा कहने वाले, अब उनको ये बात सोचना है कि KCR ने जब एक मुस्लिम नुमाइंदे को इतनी बड़ी कैबिनेट में रखा है तो ये सारी जिम्मेदारी मिस्टर महमूद अली और मिस्टर मसीहुल्लाह के ऊपर जाती है कि सबसे पहले तो होना चाहिए कि मंशा वक्फ क्या है।
मंशाए वक्फ क्या है, ये आवाम के सामने लाना बेहद ज़रूरी है। तो आप इसका मुख्तसर तज़किरा कीजिए कि मंशाए वक्फ होता क्या है। हाँ, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, अब आवाम को इस पता नहीं है कि वक्फ के क़याम का मकसद क्या था, वक्फ का क्यों कायम किया गया था। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जितने भी जो है बड़े बड़े शहंशाह बादशाहों ने आके जो है ये जो ज़मीनात जो वक्फ की हैं, जो ज़्यादातर साहब सरवत जो थे, उन्होंने ये ज़मीनात जो मुख्तस की थी सिर्फ़ और सिर्फ गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए की थी, ना कि मसीहुल्लाह की तशहीर के लिए, ना कि महमूद अली की तशहीर के लिए, ना कि AK खां की तशहीर के लिए। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत के नाले में ये बात नहीं जाती कि जो है जितनी भी आमदनी वक्फ की होती है उसको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करना चाहिए। तो खादिर साहब, यहाँ हुआ क्या है, बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो चैनल है, जो भी है, जिसका भी चैनल है, वो लोग उन्होंने मसीहुल्लाह या फिर किसी और ओहदेदार को ब्लैकमेल किया था, लोग कहते हैं, तो ब्लैकमेल किया था, तब उसे ये इश्तिहार दिया गया। बिल्कुल, मैं उसी जानिब पर जी। देखिए, अगर किसी चीज़ का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो पहले टेंडर मंगाया जाता है। जी बिल्कुल सही है, सबसे पहले टेंडर मंगाया जाता है। तो मैं मिस्टर मसीहुल्लाह से और खुसूसी तौर पे AK खां से और हमारे इस महकमे के उमर जलील साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के, मैं उनसे ये बात मैं कहना चाहूँगा और उनसे इस बात का मैं मुतालबा, पुरजोर मुतालबा करना चाहूँगा कि फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कमीशन बिठाते हुए इन तमाम जो चीज़ें वक्फ बोर्ड में जो चल रही हैं, धांधलियाँ जो चल रही हैं, इसके ऊपर फौरी तौर पर एक इंक्वायरी करते हुए तमाम धांधलियों को बाहर लाते हुए अवाम के सामने पेश करना चाहिए और एक वाइट पेपर तमाम इनकम के ऊपर जारी करना ज़रूरी है, ताकि ये बात मालूम हो कि वाक़ई वक्त में कितनी आमदनी आ रही है, कितने इंस्टीट्यूशन हैं, कितनी ज़मीनात हैं, कितनी ज़मीनात पर गैर काबिज़ाना कब्जे हुए हैं, कितने लोग जो है गैर कानूनी तौर पर काबिज़ हो चुके हैं, कितने आप अब तक आप जो है मुकदमे हार चुके हैं। और सबसे अहम बात आपको कहना चाहूँगा कि ये जितने भी यहाँ पर चेयरमैन बैठे हों, या महमूद अली हो या AK खां हो, ये हो, हमारे चंद्रशेखर राव साहब का भी मतलब असल यही था कि सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाओ और रोते हुए बच्चे के मुंह में जिस तरह चॉकलेट दिया जाता है, मुसलमान बेवकूफ़ बनते हैं, हर इलेक्शन में बेवकूफ़ बनाओ और इनसे अपना वोट हासिल करो। मगर मिस्टर चंद्रशेखर राव, आपसे भी मैं ये बात खास तौर से कहना चाहूँगा, मैं आपको यहाँ रोक इसलिए रहा हूँ, जो गरीब लोग हैं वक्फ बोर्ड से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, वही मैं उनका फ़ायदा नहीं, उसी तरह मैं आपको आना चाह रहा हूँ। देखिए, वक्फ की जितनी भी आमदनी है, जितनी भी जायदादें हैं, उन सब का जो है हिसाब किताब मिस्टर मसीहुल्लाह को देना है, मिस्टर महमूद अली को देना है, AK खां को देना है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर उमर जलील को चाहिए कि फौरी तौर पर इस जानिब इक़दाम करते हुए, इसमें फौरी तौर पर जो इंटरवीन होते हुए इस बात का आपको सबूत देना है कि आपको वक्फ बोर्ड से और मुसलमानों से हमदर्दी है, उनके फलाह बहबूद के लिए हमदर्दी है। ये जितने भी वक्फ की आमदनी है जनाब अली, तालीम के लिए, बीमारी के लिए, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, उनको जो है अपने ख़दमों पर खड़ा करने के लिए, इन तमाम चीज़ों का जो जितना भी वहाँ की आमदनी है, इन तमाम आमदनी को जो है मुसलमानों की आखिर मुद्दा ये है कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए ये जितने भी वक्त की आमदनी होती है उन पर खर्च किया जाए। मगर मैं आपके एक बात कहना चाहूँगा कि अब ये बात मिस्टर मसीहुल्लाह इसका जवाब देंगे, मिस्टर महमूद अली इसका जवाब देंगे, मिस्टर AK खां जो एडवाइज़र है इस डिपार्टमेंट का एडवाइज़र है, हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं इस वास्ते नहीं देते कि उनका मत, उन्होंने खुले अल्फाज में जब आपने उनसे एक सवाल किया था, नहीं मैं आपकी बात पहुँचा सकता हूँ, मैं वहाँ से कुछ ला नहीं सकता। तो मतलब ये है कि मुझे 2 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक जो मेरा मुशाहरा आ जा रहा है, मुझे अच्छी कुर्सी है, गाड़ी बैठने के लिए है, मुझे ये सब चीज़ों से का पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं है। आजू और बाजू अतराफ में जो भी कारिंदे हैं वो काम करने के लिए हैं, कमीशन भी आता है, तो चलता है। तो खालिद साहब, अब मैं यहाँ बात ये कर रहा था, देखिए आपने मंशाए वक्फ का सबसे अहम चीज़ है सर, सबसे अहम चीज़ है। अब यहाँ बात ये है, जो शख्स अपने TV पर इश्तिहारात चलाता है गैर कानूनी तौर पे, देखिए अगर ये लोग कोई देना चाहते हैं इश्तिहार तो वो INPR से दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसको छोड़िए आप, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप कई मरतबा हजोज गए हैं, कभी आपने मुझे वहाँ देखा है? नहीं बिल्कुल नहीं। और जो बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, जो बड़े बड़े एडिटर्स हैं, उन्हें कभी देखा है? नहीं, कोई नहीं आते वहाँ पर चंद मखसूस रिपोर्टर्स बैठे रहते हैं, ये भी आपने देखा होगा। बिल्कुल 100% देखा हूँ मैं। उन्हीं को रोज़ाना एक जो मख्तस की गई है रकम वहाँ दी जाती है, ये मैंने लोगों से सुना है। और फिर यही
जो लोग हैं, जो बिकाऊ मीडिया वाले हैं, ये लोग चापलूसी करते हुए वहाँ से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको किस तरह हटाया जाए वहाँ से? अब आप देखिए, ये इतना अहम सवाल है कि भाई आप जब रिपोर्टर हैं, अब आप न्यूज़ एडिटर हैं या न्यूज़ के रिपोर्टर हैं या इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, सब हो। नहीं खालिद साहब, ये लोग हमें तो बुलाते ही नहीं। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, सुनिए, ये लोग कब बुलाते मालूम है? एक घंटा पहले, आधा घंटा पहले वो कभी इम्तियाज़ इसाक बोल देता, कभी जो है आपके मसीहुल्लाह साहब। यहाँ सवाल पैदा ये नहीं होता कि अच्छे रिपोर्टर्स और गैर जानिबदार रिपोर्टर्स को वहाँ बुलाने का उनका बिल्कुल मकसद इस वास्ते नहीं रहता है कि अगर आप जैसे, हम जैसे या और जैसे इकबाल साहब जैसे लोग गैर जानिबदार लोग अगर वहाँ चले जाएंगे तो इनकी पूरी पोल खोल के बाहर आवाम के सामने आ जाएंगे। तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि सबसे पहले इसका हल ये है कि INPR और प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट मिस्टर उमर जलील, इनकी अब ये जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर इस जानिब ये जो गैर मुतल्लक़ा जो रिपोर्टर्स वगैरह जो 24 घंटे हज हाउस में बैठे रहते हैं या ऑफिसर से जो इनकी आपस में जो मिली भगत जो है, इसको ख़त्म करने के लिए स्ट्रिक्ट जो है विजिल रखते हुए इस बात का उनको ये तैयार करना है मिस्टर उमर जलील को कि क्या वाकई ये जो रिपोर्टर्स यहाँ 24 घंटे हज हाउस में बैठे रहते हैं उनको वहाँ बैठने की इजाज़त किसने दी जी। और जब तक ऑफिसर आपको आपके इजलास पे, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुला, जब तक नहीं बुलाया, आपको दावतनामा नहीं दिया, आपका जाने का कोई इख्तियार ही नहीं है वहाँ पर, और आप कभी जाएंगे। अगर अवामी कुछ आपके मसाइल है, अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो वो अलग बात है, मगर आप 24 घंटे वहीं पर जो है रिपोर्टर जो बैठे रहते हैं। अब ये INPR की उनकी मौत भी वहीं होगी। अब आप देखिए, अब उसके हटके अब यहाँ सवाल ये है हमारे वाजिद साहब कि इस जानिब मसीहुल्लाह हो, इम्तियाज़ इसाक हो या फिर हमारे मुजीब साहब हो। मुजीब साहब तो खैर मैं समझता हूँ कि जब से उर्दू अकादमी के चेयरमैन बने 4 से 5 मरतबा वहाँ तशरीफ लाए होंगे, उसके बाद से आपकी सूरत नहीं है, गैर जरूरी से। अब आप कितने महकमे हैं साहब? उर्दू अकादमी वहीं है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन वहीं है। महकमों में मैंने सुना है खालिद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप तमाम महकमे जात में पूरे दलाल बैठे हैं, मैंने ये बात सुनी है। देखिए खालिद साहब, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ तो मुझे इधर से उधर से सुनगुन मिलती रहती है। नहीं होता है, कई बातें होती हैं जो हम तक आती हैं, हम तक पहुँचती हैं और मुसद्दिक़ा भी होती हैं। तो मैंने सुना है कि एक रिपोर्टर को 2 मलगियात दे दिए गए। कहाँ? वक्फ बोर्ड के दे दिए गए। वो कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फिर एक को कार तोहफे में दी गई एक रिपोर्टर को, जो उर्दू अखबार का जो रिपोर्टर है। तो ये चीज़ें जो है क्या है सोनिया? नहीं, क्या देखिए साहब, यहाँ पर गैर जानिबदाराना सहाफ़त जो अपने आप को जिस तरीके से उनको ये कहा जा रहा है कि ये सहाफ़त बिकाऊ हो गई है जी, इसी वजह से ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। अगर एक सहाफ़ी, गैर जानिबदार सहाफ़ी ईमानदारी से अगर कोई काम करने वाला होगा तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ों का तदारक हो सकता है। वो कब होगा? अब फ्रीलांस जर्नलिस्ट का जब मामला आता है, परसों भी हम आपने अपने बात नहीं करेंगे, फ्रीलांस जर्नलिस्ट कहीं भी जा सकता है, कहीं भी से भी न्यूज़ ले सकता है, बात भी कर सकते हैं, ज़वाबित भी हैं। हाँ, तो खालिद साहब हम उस बहस में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर। बस यही वक्फ बोर्ड की आप हमें ये बताइए कि जब रिपोर्टर्स वहाँ पर अड्डा जमा चुके हैं, वहाँ पर अपना अड्डा बना चुके हैं, तो उस अड्डे को बर्खास्त किस तरह किया जाए, उस जगह को खाली कैसे किया जाए, आप हमें ये बताइए। तब देखिए, खाली करने का तो मैं कोई गवर्नमेंट में कोई ऑफिसर नहीं हूँ, मगर यहाँ सवाल ये है कि अब यहाँ पर जो सरबराह हुकूमत जो है, सरबराह हुकूमत मिस्टर चंद्रशेखर राव, उनकी नॉलेज में बात जाना जरूरी है, क्योंकि आप ये महकमे से हटके आप इतने डिपार्टमेंट हैं तेलंगाना में, कहीं भी आपको एक रिपोर्टर नजर नहीं आता जी, कहीं भी आपको एक रिपोर्टर नजर नहीं आता, सिवाय हज हाउस के। कहीं भी आपको मखसूस एक ऐसा महकमा है जहां 24 घंटे वहाँ रिपोर्टर बैठे रहते हैं, और वहाँ की दादागिरी भी ऐसी है, गाली गलौज भी चलती है, अगर मैं कुछ बात बोल दिया, ये ऐसे चीज़ें सब चलते रहते। तो अब यहाँ सबसे अहम जिम्मेदारी मिस्टर उमर जलील साहब की है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है। उनको मैं उनसे मुतालबा करना चाहूँगा, कल अब मैं उनसे मुलाकात करके एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन में उनको देना चाह रहा हूँ कि जनाब आली कि ये जो सहाफ़त का जो मामला है, या जो रिपोर्टर जो जिस तरीके से ब्लैकमेल प्रैक्टिस यहाँ पर हज हाउस में हो या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन या उर्दू अकादमी में, अगर इसका कोई आपसे जवाब पूछे तो आप सीधे सीधे कहाँ है ब्लैकमेलिंग, अगर कोई ऐसा सवाल करे तो आप सीधे सीधे 31 अक्टूबर का
पेपर आप सामने रख बिल्कुल नहीं, वो तो नहीं वही आ रहा था। अब आप देखिए अब ये कैसा है, तो आप 31 अक्टूबर का अगर पेपर देख लेंगे तो उसमें इतनी बड़ी न्यूज़ वाकई काबिल तारीफ सियासत के जो एडिटर हैं उन्होंने जिस तरीके से तमाम चीज़ों को वक्त की जो तमाम धंधालियों को जो निकाल के जो बाहर किया है काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूं कि मिस्टर उमर जलील इस अखबार की जो है न्यूज़ के ऊपर फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए एक इंक्वायरी कमीशन बिठाते हुए इन तमाम हालात का जायजा लेते हुए इन जो इसमें मुलविस हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना अब ये मिस्टर उमर जलील की जिम्मेदारी है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मिस्टर चंद्रशेखर राव की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि आप सरबराह हुकूमत हैं, अब इलेक्शन करीब है, आपको वोटों की भी जरूरत है, आप मुसलमानों के लिए वोट अगर आपको चाहिए या माइनॉरिटीज के अगर आपको वोट चाहिए अरबाब मजाज को इस तरफ फौरी तौर पर जो है उनको जो है तवज्जो दिलाते हुए इस बात की आपको भी कोशिश करने की जरूरत है कि फौरी तौर पर ऐसे जो धंधालियां जो चल रहे हैं उस पर रोकथाम के इक़दाम करना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया कादी साहब। दोस्तों, कादी साहब ने हमें बताया कि वक्फ बोर्ड में हर तरफ जब भी हम देखते हैं तो धांधलियाँ इस कदर उरूज पर हैं कि उसे देखकर एक आम आदमी हैरान रह जाता है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, सभी गरीब मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदादें खुद आपकी जायदादें हैं। इसको इस्तेमाल करते हुए आप समाज में एक बेहतरीन शख्सियत बन सकते हैं और अपने आप को बसरे रोज़गार बना सकते हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में आप एक मुअज़्ज़िज़ शहरी कहलाते हुए एक कौमी धारे में शामिल हो सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड की जायदादों पर ब्लैकमेल करने वाले अब काबिज होने लगे हैं। उन्हें हटाने के लिए गरीब मुसलमानों को आगे आने की ज़रूरत है, हुकूमत को घुटनों पर बिठाने की ज़रूरत है, अवामी जद्दोजहद जरूरी है। अवामी जहदकार आपके साथ हैं और जैसे कि कादी साहब हैं जो हमेशा आपके साथ हैं। आप जब भी वक्फ बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कादी साहब आपके साथ रहेंगे, आपके हुकूक दिलाने के लिए, आपकी मांगों को हुकूमत तक ले जाने के लिए अवामी जहदकार तैयार हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि होश में आएँ आप और देखें कि वक्फ बोर्ड के इदारे में किस तरह बदइंतज़ामी, बदनज़मी, बदउनवानी चल रही है। इसका पर्दाफाश करना है तो आपको यहाँ जाना होगा। आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बख़ैर।